विषय में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2020 एनुअल मॉडल सेट है। ये साइंस का पूर्णांक 80 मार्क्स रहते हैं। 2 घंटे 45 मिनट का ये समय रहता है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। इस तरह के इंस्ट्रक्शन हैं। तो चलिए हम आपको सीधे प्रश्न पे लेके चलते हैं। ये पहला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आप जब भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे ये सतह है कोई, और जब भी लाइट आती है टकराने के बाद जब निकलती है, यही होता है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रश्न संख्या 2, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण, जैसे मान लेते हैं ये कोई सतह है और प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, तो झुकेगी अब अविलंब की तरफ। तो ये अविलंब से दूर हटेगी, ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो अविलंब की तरफ झुकेगी ये। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? यानी कि ऐसा लेंस जो किरणों को फैला देता है। ये देखिए इस तरह से, ये अवतल लेंस होता है और ये अवतल लेंस ही अपसारी लेंस होता है। प्रश्न संख्या 4, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो मान लेते हैं ये उत्तल लेंस है, तो समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखना पड़ेगा, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी पर। प्रश्न संख्या 5, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं, हिंदी में दृष्टिपटल। प्रश्न संख्या 6, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन आपके सामने है। साइन आई बटे साइन आर, ये साइन आर बटे साइन आई, साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे साइन आई, या साइन आई इंटू साइन आर, ये साइन आई प्लस साइन आर। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है? लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है? तो लेंस का आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई v/u होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। प्रश्न संख्या 8, तारों का टिमटिमाना। ये तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? ये तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना जो है 4 ऑप्शन दिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का अपवर्तन इसका सही आंसर है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है? कोई चालक पदार्थ है, उसका प्रतिरोध जो है किस बात पर निर्भर करेगा? तो चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज राइट। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक ये वाट होता है। प्रश्न संख्या 11, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? विद्युत धारा को मापना हो तो आमीटर का उपयोग करते हैं।
जबकि वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेज को दिखाता है। गैल्वेनोमीटर ये तार में करंट है या नहीं उस चीज़ को दिखाता है। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार का प्रतिरोध भी अधिक होता है ना, प्रतिरोध भी अधिक होता है, उसका गलनांक भी अधिक होता है। तो प्रतिरोध अधिक और गलनांक लो होता ताकि ये पिघल जाता है जल्दी से। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं? निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो निकेल, कोबाल्ट और लोहा ये तीनों चुंबकीय पदार्थ है। ये पीतल जो है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका है ना, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो जो कोई भी सोलिनॉइड है, मान लेते हैं ये सोलिनॉइड का रूप है और इसके ऊपर तार लपेटा गया है इस तरह से, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? प्रश्न संख्या 15, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? को पता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑरस्टेड ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन बायोमास का उदाहरण नहीं है? बायोमास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? गोबर गैस, लकड़ी, कोयला ये बायोमास है, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये बायोमास का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 17, सोडियम सल्फेट ना एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड किस तरह की अभिक्रिया है? कहता है कि उपर्युक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है? कौन सी अभिक्रिया है? तो इसमें आप देखेंगे तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रश्न संख्या 18, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? जो एसिड रेन होता है उसके पीएच मान कितना होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा जो है उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाए तो वो अम्लीय वर्षा होता है। तो ऐसा बी में दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 19, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो ये बेकिंग सोडा है, NaHCO3। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से है ना, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करना होता है डायरेक्ट एंटी एसिड का यूज करना होता है ना, वो एसिलॉक टाइप का जो गोली आता है। प्रश्न संख्या 21, चींटी के डंक है ना, हमारे चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? तो आपको याद रखना चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। प्रश्न संख्या 22, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल है ना, ये जो ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं ये टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। इमली में तो वैसे टॉर्टरिक अम्ल पाए, संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिरका में साइट्रिक अम्ल, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 23, कैल्शियम सल्फेट ½ निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन दे रखा संगमरमर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। तो CaSO4 × ½ ये POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो आपको याद रखना धातु में ये जो पारा होता है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ऐसा राइट ऑप्शन ए है। प्रश्न संख्या 25,
कहता है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन पाए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन का 2 एटम है, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इसमें त्रिआबंध, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। इलेक्ट्रिक का कंडक्टर इसमें से कौन है, तो इसमें पाएंगे कि आयोडीन, गंधक, ग्रेफाइट, हीरा, तो ना हीरा, आयोडीन और गंधक ये तो विद्युत का सुचालक नहीं ही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल ग्रेफाइट जो है बिजली का सुचालक है। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है। जो कार्बन होता है उसके बाहरी कक्षा में अगर आप समझेंगे, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है ना, इस तरह से, तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रश्न संख्या 28, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n, इस तरह से। तो ऐसा ऑप्शन किसमें दिखाई पड़ रहा है, एल्कीन का समान सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। एल्कीन ये होता है CnH2n। नेक्स्ट प्रश्न, समान आणविक सूत्र, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न न कहता समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अर्थात कहने का मतलब है संरचनात्मक समायाव कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 30, मेनलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो मेनलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो उन्होंने बताया था कि तत्वों का गुणधर्म जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। अभी जो पीरियोडिक टेबल है इसमें खड़ा वाला जो रो ये है इसे क्या कहते हैं, और ये वाला ग्रुप है ना, तो उदाग्र स्तंभ ये है, ये है, ये है, इसे हम समूह के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 32, अम्लराज दैट इज एक्वाडेसिया, अम्लराज में सांद्र HCl एवं HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है। तो आपको याद रखना है HCl की मात्रा 3 और HNO3 की मात्रा 1, अर्थात ये 3:1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, हरे पौधे कहलाते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं ऑब्वियसली ये ऑटोट्रोपस हैं, अर्थात स्वपोषी हैं। छोटी आंत में पाए जाने वाले, अपने छोटी आंत में जो होता है पाए जाने वाला रसांकुर का क्या कार्य है, तो ये भोजन का स्वांगीकरण करता है, ये स्वांगीकरण करता है। प्रश्न है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, ये क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36, पादप में अनऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद है। पादप में अनऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद है ये इथाइल अल्कोहल। इस तरह से 36 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। फिर हम आज 40 प्रश्न करके छोड़ते हैं। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम जो वाहिनी के जाइलम जो होती है वो वाहिकाएं वो जल का परिवहन करती है। खुला परिवहन तंत्र ना दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, तो ये खुला परिवहन तंत्र जो होता है ये बिल्ली में तो होगा ही नहीं, मनुष्य में भी नहीं होगा, पक्षी में भी नहीं होगा, तो ये खुला परिवहन तंत्र तितली में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 39, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ, पादप का उत्सर्जी पदार्थ कौन है। टेनिन, लेटेक्स, रेजिन, स्टार्च, इसमें से कौन उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ नहीं है
तो स्टार्च उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 40, इनमें से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है। तो ये उपर्युक्त सभी। आई होप ये वीडियो समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।